दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो वोटर लिस्ट है, अब पहले का आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे थे वो एक तरह से सही होता दिखाई दे रहा है, और अभी जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आई है दूसरी लिस्ट में इस समय जो आंकड़ा है वो 71 लाख पार कर चुका है। 71 लाख नाम इसमें पूरी तरह कट चुके हैं, और अब आप अंदाजा इसी से लगाइए कि सप्लीमेंट्री जो लिस्ट आई है उसमें 13 लाख नाम जिन पर विवाद था, यानी 60 लाख में विचाराधीन थे, उस 27 लाख विचाराधीन में 8 लाख नाम कटे, और अभी जो दूसरी लिस्ट आई उसमें 13 लाख टोटल नाम अब कट चुके हैं जिन पर आपत्ति दर्ज थी, और ये कहा जा रहा था कि दस्तावेज ठीक से चेक नहीं किए, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। तो न्यायिक अधिकारियों ने अब जो जांच की है उसके बाद अब यह आंकड़ा 71 लाख से बढ़कर 76 लाख हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने जो ये आंकड़ा दिया है, इस आंकड़े को देखकर ममता बनर्जी के होश उड़ गए। उनको अब समझ नहीं आ रहा कि हर ताकत लगाकर वो एसआईआर को नहीं रोक पाई, वोट कटते जा रहे हैं, और ये सभी वोट किसके कट रहे हैं ये ममता बनर्जी तो अच्छे से जानती है। जमीन की नेता है और एक एक वोटर पर नजर है, उनको समझ नहीं आ रहा है। अब ये समझ में आ गया कि जो खेला हुआ है वो असली खेला चुनाव आयोग ने किया है, और ये जो नाम कटे हैं ये सब वो नाम हैं जो अधिकतर इसमें घुसपैठिए थे, मर गए थे, ट्रांसफर हो गए थे, तो इस पर दावा भी नहीं कर सकते आप। लेकिन ममता बनर्जी ने अब आखिर में इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम की तरफ मोल्ड करने की कोशिश की है। कोशिश क्या की है, मैं कह रहा हूं मोड़ ही दिया है। ममता बनर्जी पहले सोच रही थी कि यहां भद्रलोक, हिंदू, महिला, इस तरह की बातें करके दुर्गा सप्तशती का पाठ बोलकर हिंदुओं की वोट भी ले लेगी, और मुसलमानों को तो वो तुष्टिकरण करती ही है। लेकिन अब उनको लग गया कि हिंदू वोट उनके हाथ से खिसक रहा है, और इसीलिए अंत में उन्होंने अब क्या किया है, घुसपैठिया कार्ड चला है। ये सारा जो गुप्तचर एजेंसी हैं ये बता रही हैं कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट, वो तो पहले से ही टीएमसी का वोट है, बीजेपी को कोई वोट करता नहीं है, लेकिन अब घुसपैठिया कार्ड चला है। और यह घुसपैठिया कार्ड इसलिए चला ताकि वो प्रूव कर सके कि मुसलमानों की सच्ची हितैषी अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी है, क्योंकि बीच में एक तीसरा किरदार धीरे धीरे ममता बनर्जी की वोट काटने की तरफ बढ़ रहा है, जिसका नाम हुमायूं कबीर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी मिलकर ममता बनर्जी को कहीं उनके विधायक बन पाएंगे, इसमें आशंका है। लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी को कम से कम 60 सीटों पर हराने जा रहे हैं। जीत का अंतर, मार्जिन जिन सीटों पर कम था, टीएमसी 3000 5000 वोटों से जीती थी, समझ लीजिए वो सारी सीटें ममता बनर्जी हारने जा रही है। और इसलिए ममता बनर्जी अपने आप को मुस्लिम प्रेमी सिद्ध करने में लगती है। उनको लग रहा है कि अब हुमायूं कबीर से बड़ा मुसलमान बन के दिखाना है, ओवैसी से ज्यादा कट्टर मुसलमान बन के दिखाना है। तो उन्होंने घुसपैठिया कार्ड चला है, और उन्होंने कहा मैं जब तक हूं एनआरसी नहीं होने दूंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ममता बनर्जी बता रही है कि यदि राज्य में मेरी सरकार रही तो घुसपैठियों को खुली छूट है, आप आइए राज्य में, देश के जहां भी कोने में आप रह रहे हो, आप वेस्ट बंगाल आइए, आपका ममता बनर्जी स्वागत कर रही है। एनआरसी किस लिए हो रही है? एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान छोड़कर, यहां तो हुआ नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सब जगह एक नेशनल रजिस्टर होता है जिसमें देश के हर नागरिक का नाम ऐड है, उसकी एक आइडेंटिटी है। भारत सरकार भी यही करना चाहती है कि हर आदमी की अपनी एक पहचान हो, लेकिन ममता बनर्जी खुली घोषणा कर रही है कि भारतीयों के साथ साथ जब एनआरसी होगी ही नहीं तो इसमें घुसपैठियों के नाम भी शामिल होंगे, और वो कहती हैं मैं डिटेंशन सेंटर भी नहीं बनने दूंगी। ममता बनर्जी अब इस हद तक जा चुकी है कि उनको देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, पश्चिम बंगाल के लोगों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग घुसपैठियों से, अपराध से त्रस्त हैं, और ममता बनर्जी चुनावी माहौल में ऐसी घोषणा कर रही हैं। उनको लग रहा है हिंदू तो मुझे वोट दे ही देगा, उनको लग रहा है हिंदू महिलाएं तो 1000 रुपया मैंने देने की घोषणा की है, मुझे महिला वोट दे ही देगी। उन्होंने सोचा है कि एससी एसटी की महिलाओं को तो उन्होंने 1700 रुपये बोल दिया है, जवानों को बेरोजगारी भत्ता बोल दिया है, तो जवान यानी यंग जनरेशन भी मुझे वोट करेगी, महिलाएं भी मुझे वोट करेंगी, और इसीलिए मेरी घोषणाओं पर लोग यकीन करते हुए मुझे वोट करेंगे। ममता दीदी को यह अहंकार या भूल कहूं, यह भूल है कि जनता पैसों में बिकती है। उनको लग रहा है वोटर को इस तरह से मैं लुभाकर फिर से एक बार सत्ता हासिल कर सकती हूं,
और अगले 5 साल के लिए फिर क्या होगा? अगले साल 5 साल वही होगा जो पिछले 15 साल में हुआ है। बंगाल में भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट है। सोचिए, ममता बनर्जी के शासनकाल में किसी गरीब को भी नहीं छोड़ा गया। मनरेगा हो या प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर हॉस्पिटल का काम या फिर भर्ती, सब जगह घोटाला। ममता बनर्जी सोचती है जनता को मूर्ख बनाओ और 5वें साल में कुछ घोषणाएं करके फिर से सत्ता पा जाओ। तो ममता बनर्जी को लग रहा है हुमायूं कबीर की काट में वो अपने आप को बड़ा मुसलमान साबित करने में लगी हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं एनआरसी नहीं होने दूंगी, डिटेंशन सेंटर नहीं खुलने दूंगी। तब बंगाल की जनता को अब यह सोचना है कि अगर ममता बनर्जी को आपने वोट दिया तो ममता बनर्जी साफ साफ कह रही है कि मैं ना तो एनआरसी होने दूंगी ना डिटेंशन सेंटर बनने दूंगी। इसका अर्थ यह है कि घुसपैठिए पूरे बंगाल में खुलेआम घूमेंगे, आपके घर के बगल में अंडे की दुकान लगाएंगे, मछली की दुकान लगाएंगे, आपने कुछ बोला तो मारेंगे, पीटेंगे और पुलिस में जाओगे तो कोई सुनवाई नहीं करेगी। ये कोई भूला नहीं है। मेरा एक दोस्त है, एक बढ़िया अपार्टमेंट में रहता है। उसने एक किस्सा बताया। कहता है हम अपार्टमेंट में रहते हैं, लाखों रुपए दे करके एक बढ़िया फ्लैट खरीदा, ये सोचते हुए कि चलिए पॉश एरिया में रहेंगे। लेकिन कहता है कि वहां एक बार देखें कि बाहर एक अंडे की और मछली की ठेली लगा दी, मछली फ्राई करके मछली काट के दे रहा है, पूरी स्मेल जाती है। लोगों ने कंप्लेंट किया कि आपने इतना बढ़िया अपार्टमेंट है, इसके गेट के बाहर आपने शॉप लगा दी, हटाओ इसको। तो उसने कहा कि किसी के हटाने की हिम्मत नहीं है, अगर किसी ने बकवास की तो पर्सनली उसको देख लूंगा। बोलते हैं लोगों ने इकट्ठे होकर पुलिस में कंप्लेंट की, थाने में गए, पुलिस वालों ने कहा उन लोगों को डांटते हुए, आपको पता नहीं है गरीब आदमी है, खाने कमाने दीजिए। तो कोई कंप्लेंट नहीं की क्योंकि उसके ऊपर ठप्पा लगा था टीएमसी। टीएमसी का ठप्पा लगवाने के लिए कुछ नहीं करना है, एरिया के जो टीएमसी के नेता हैं उनको हिस्सा देना है, बस। आपने कमीशन दिया, इसी को कहते हैं कटमनी। कटमनी दिया, आप कहीं भी कुछ भी कब्जा करिए, कहीं भी कोई भी दुकान खोलिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यह बंगाल में हो रहा है और ममता बनर्जी चाह रही हैं कि अब उनको यही घुसपैठिया सत्ता तक ले जाएगा, मुस्लिम वोट उनको जिताएगी। लेकिन आपको बता दूं, ममता बनर्जी भूल रही हैं, जहां वो खुद खड़ी हुई हैं भवानीपुर से, वहां 50-50 है मामला। 50% मुसलमान है तो 50% वहां हिंदू है, और हिंदुओं में भी ज्यादातर मारवाड़ी समाज है। तो भवानीपुर भी ममता बनर्जी नहीं जीत पाएंगी। इस तरह की चीजें जब सामने आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी मुसलमानों को एकजुट अपने लिए कर रही हैं, तो हिंदू भी एकजुट होगा। निश्चित रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बंगाल के लोगों को यह समझना होगा कि ममता बनर्जी के आने का मतलब क्या है। ममता बनर्जी को वोट देने का मतलब है कि यहां घुसपैठियों की भरमार, घुसपैठियों की खुली छुट्टी। और आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अलग बात है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से केंद्र को चुनौती दे रही है कि मैं एनआरसी होने ही नहीं दूंगी, वो ऐसा होता नहीं है। फोर्स लगानी पड़ेगी, सेना लगानी पड़ेगी, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। केंद्र सरकार जहां चाहती है देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला कोई हो, उठा के जेल में भी डाल देती है। तो ये मोदी सरकार है जो ये सब करेगी। लेकिन अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई तो इतना समझ लीजिए कि जो अवैध कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। ममता बनर्जी वोट कटने से बौखलाई हैं, लेकिन ये वोट कटना अच्छा है और अब इसमें वो घुसपैठियों को मनाने में लगी है। लेकिन मेरे पास पक्की रिपोर्ट है कि सुबह जो ये हुमायूं कबीर है और वैसी बहुत ज्यादा भी नहीं तो 5-5, 7-7 हजार वोट निश्चित रूप से काटने वाले हैं। ममता बनर्जी को एसआईआर से पहले ही झटका लग गया है। आलम यह है कि भवानीपुर में भी 45,000 वोट कर चुके हैं। अभी जो विचाराधीन है अगर उसे मिला देंगे तो यह आंकड़ा 50,000 हो जाएगा। ममता बनर्जी 58,000 से जीती थी और इस 7-8 हजार की जीत में इस बार जिनको वो सोच रही थी कि मेरा वोटर है, अब की बार वो विरोध में है। तो ममता दीदी की भवानीपुर भी खतरे में है। बंगाल तो पूरा जा ही रहा है और अब ममता बनर्जी जो एनआरसी नहीं कराने की बात करके ये दिखाने की कोशिश में है कि मुसलमानों की सच्ची हितैषी मैं हूं, इसका असर हिंदू वोट पे निश्चित रूप से पड़ेगा। और इसीलिए ये मेरी वीडियो बंगाल तक पहुंचा दीजिए, हर हिंदू के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए, ताकि सबको पता लगे कि दीदी के इरादे क्या हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।